हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में इनके लिए लंच बनाने की तैयारी करने। तो आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बैगन का भरता। तो बैगन का भरता अगर ऐसे बनाओ ना गैस पे भून के तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी चूल्हा तो है नहीं तो गैस पे ही मैं ऐसे बनाती हूँ, और कई लोग उबाल के भी बनाते हैं, बट मुझे ऐसे गैस पे पका के बनाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बैंगन में मैंने चीरा लगा के उसमें लहसुन छील के डाल दिया है और ऊपर से लगा दिया थोड़ा सा तेल। इससे क्या होगा, लहसुन भी पक जाएंगे साथ में, और छिलका उतारते टाइम बहुत ईजीली निकल जाता है तेल लगा दो तो जब तक ये पक रहे हैं ना, दोनों गैस पे मैंने रख दिया है, तब तक मैं यहाँ पे लहसुन और प्याज वगैरह छील के रख दूँगी। और आज अभी क्या हो रहा है ना, रात को खाना वगैरह खाते खाते बातें करते करते बहुत लेट हो जाता है, तो मैं सुबह की तैयारी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं साथ के साथ लहसुन वगैरह भी छील रही हूँ, और लहसुन ही जो है जो इतना टाइम लगता है छीलने में, बाकी चीज़ें तो नहीं लगती है टाइम करने में। तो अभी जो है सारे सो ही रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, बस मैं ही उठी हूँ क्योंकि मुझे लंच बनाना है इनके लिए। और जब मैं लंच वगैरह बना लेती हूँ, सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद फिर मैं चाय बना के लेके जाती हूँ, सबको उठाती हूँ। और आशी का तो 9:30 से स्कूल है, तो उसको मैं 8 या 8:30 तक ही उठाती हूँ, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। आप देखते होंगे मेरी वीडियोस में, मैं कभी भी अपने सर से ना स्टॉल नहीं हटाती हूँ। एक तो मम्मी भी है, और दूसरी चीज़ की ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। मैं हमेशा 2-2 सॉक्स पहन के रखती हूँ, और मेरे कान हमेशा ढके होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, खास करके मॉर्निंग के टाइम जब मैं किचन में आती हूँ लंच बनाने, तो ऐसा लगता है जैसे नाक बिल्कुल ठंडी हो गई है, जम गई हो। तो मैं नाक भी ढक लेती हूँ, क्योंकि काम मतलब सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और हमारी छत से ही है खिड़की, तो हवा आती रहती है इस वजह से। तो मैं फुल जो है पैक होके ही आती हूँ किचन में। और सुबह के टाइम उठ के लंच बनाना ना, ये सबसे मुश्किल काम अभी लग रहा है, क्योंकि नींद इतनी अच्छी आती है ना सुबह ठंड और में कि अभी सब मन ही सो नहीं ही रहे करता हैं, बस उठने मैं का। ही और उठी हूँ 6 तो बजे क्या 6:30 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उजाला आना स्टार्ट होता है। और पता है अभी भी जैसे कई जगह है जहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही है, जैसे मेरी बड़ी वाली ननद है वो कोलकाता में है, तो वो भी कह रही थी कि अभी हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती है, हम लोग तो बिना स्वेटर के घूम रहे हैं। और जो छोटी वाली दीदी है वो नागपुर में है, तो वो उनके यहाँ तो अभी भी पंखा चल रहा है। तो मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता है कि अभी भी कई जगह पे ठंड नहीं है और गर्मी सी लग रही है, क्योंकि जयपुर में तो हद से ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। या तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है पता नहीं, बट मुझे बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी मतलब ठंड लगती है। पानी ऐसे जैसे मैं पहले किचन में बाल्टी भर के रख देती थी और जब मन करे तब काम कर लो, लेकिन अब वो पानी ऐसा लगता है ना जैसे बर्फ़ सी जम गई हो, काम भी नहीं करा जाता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी भरता। तो तेल में मैंने डाला है जीरा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को काट के, बस इसको थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। और इसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें प्याज कटे हुए। तो हरी मिर्च जो है मैंने काट के डाला है, क्योंकि आशी को भी मैं आज भरता ही देने वाली हूँ लंच में। जैसे मैंने बताया, सूखी सब्ज़ी या कुछ भी ऐसा मैं बनाती हूँ तो मैं दे देती हूँ उसको साथ में लंच में वही। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज भी काट के डाल दिया है, और इसे भी हम गुलाबी होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और ये तो मैं इनके लंच के लिए बना रही हूँ, इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी घर में सबके लिए नाश्ता और खाना वगैरह। तो देखिए मसाले में मैंने डाला है हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है, धनिया पाउडर डाला है, और टमाटर, नमक। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे बैंगन को छील के और अच्छे से मैश करके, बट ये अच्छे से हुआ नहीं था, मैंने डाल दिया था। और मैं बस अब इसे फ्राई करते करते ही मैश कर दूँगी। आप चाहे ना तो इसमें जिसे दाल घोटते हैं ना उससे भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और बस ये लहसुन जो मैंने डाला था ना बैंगन में पकने के लिए, वो ऐसे ही कोई कोई से रह गए थे, तो बस इसको अच्छे से कर देंगे फ्राई। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं इसमें डालती हूँ मसाला मैजिक, मैगी मसाला मैजिक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो आवाज़ आ रहा है ना, तो हमारे सामने जो है घर बन रहा है, तो मतलब वहीं पे काम चल रहा है, तो इस वजह से आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया मैगी मसाला मैजिक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जब कोई किसी भी सब्ज़ी में डालो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे भरता बन चुका है। अब बस इसमें मैं डालूँगी हरी धनिया, क्योंकि अभी धनिया इतनी आ रही है काफ़ी सारी अच्छी, तो मैं हर सब्ज़ी में धनिया डालती हूँ। तो बस भरता जो है बन चुका है, और अब करते हैं आगे की लंच की तैयारी। जैसे रोटी वगैरह बनाऊँगी, मैं चाय वगैरह करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम पता है ना ऐसे निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, और इन 8 बज जाते हैं, फिर इनके जाने की जल्दबाजी होने लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है रोटी बनाने के लिए। और इतने देर में मम्मी उठ गई थी। मम्मी को एक्चुअली आदत है वहाँ पे जल्दी उठने की, बट यहाँ पे क्या होता है ना, रूम में सारे सो रहे होते हैं और अंधेरा होता है, पर्दा वगैरह लगे हुए होते हैं,
तो मम्मी को टाइम का पता नहीं चल पाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट उठती हैं 7:30 या 8 बजे तक। नहीं तो वहाँ तो इतने दिन में आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे ससुराल वाले, तो 8 बजे तक तो हम लोग चाय भी नहा धो के चाय भी पी लेते हैं। लेकिन इंसान जहाँ रहता है उस हिसाब से फिर रहना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, इनको जाना होता है तो मॉर्निंग में इनकी सारी चीज़ें करनी होती है 8 बजे तक, और लंच वगैरह बनाना होता है, चाय वगैरह सारी चीज़ें। तो जब मैं आशी को छोड़ के आती हूँ उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, तो ज़्यादा रोटी बनानी नहीं है, इन दोनों के लिए ही बनाऊँगी। और अभी देखती हूँ नाश्ते में मैं घर मतलब सबके लिए क्या बनाऊँगी, और लंच में अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। फ़िलहाल तो ये चले जाए अच्छे शांति से, वही है। तो बस इसके बाद ना फिर सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, और आज मैंने हेयर वॉश किया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर बैठने के लिए, और मम्मी शायद नीचे थी, कुछ कर रही थी। और धूप जो है जाने की हो गई थी, क्योंकि 12 बजते बजते ना हमारी छत से धूप जो है चली जाती है, और फिर 1 बजे के बाद ही आती है। तो इस वजह से मैं आ गई थी बैठने, क्योंकि बाल गीले थे ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊँ। गीले बाल में फिर जो काम लगने का डर रहता है, और अभी बाबू को है ही, तो मुझसे भी उसको जो काम लगने का डर रहता है, तो इस वजह से। लेकिन धूप बिल्कुल ही जा चुकी थी, आप देख रहे होंगे बस मेरे सर पे ही लग रही है। तो मैंने कहा चलो जितने देर है उतने देर मैं ले लेती हूँ, तो मैं घूम घूम के वही धूप ले रही थी। और बाबू जो है यहीं पे घूम रही है, ये तो 1 मिनट भी सॉक्स और कुछ भी नहीं पहनती है, तो मैं बस बोल रही थी आप स्लीपर पहन लो। तो उसके बाद फिर ये शाम का है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो आज जो है देवर है नहीं, वो एग्ज़ाम देने गए हुए थे, तो आज रात को आएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। तो बस चाय रख दूँगी। और नाश्ते में आज ना थोड़ी सी मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि खाना हम लोगों ने जल्दी खा लिया था। नहीं तो अभी क्या ना खाने में थोड़ा लेट ही हो जाता है मेरा, तो मैं नाश्ता वगैरह शाम को नहीं करती हूँ। नहीं तो मैं डेली चाय के साथ कुछ खा लेती थी, नमकीन वगैरह। तो आज जो मुझे भूख लग रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं नाश्ते में क्या खाऊँ। मम्मी से पूछा मैंने कि कुछ बना दूँ, तो फिर उन्होंने बोला नहीं मत बनाओ। तो मेरे पास ना भूजा रखा हुआ था, मतलब कि मुरमुरे और जो पोहे होते हैं ना, उसको फ्राई करके मम्मी ही लेके आई थी वहाँ से। तो मैंने कहा चलो वही खा मतलब निकाल लेती हूँ मैं, और उसमें नमकीन डाल के फिर खा लेंगे अच्छे से मिक्स करके। तो बस यहाँ जब तक चाय बन रही है तब तक मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ, और बच्चे भी ये खा लेंगे नाश्ते में क्योंकि शाम को इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, बस हल्की फुल्की लगती है। जैसे थोड़ा सा नमकीन खा लो या कुछ भी खा लो ना, तो लगता है कि मतलब पेट भर जाता है हल्का सा खाने से। तो बस चाय भी बन गई है, और यहाँ पे मैंने सबके लिए नाश्ते में भूजा निकाल लिया है, और बस इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी नमकीन। तो ये देखिए हमारा नाश्ता जो है शाम का, हरी मिर्च के साथ भूजा और चाय। उसके बाद फिर ना मतलब देवर जो है निकल चुके थे, आने वाले थे। निकल तो गए थे वो मॉर्निंग में ही, उनका जो एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग 5 बजे से ही था। तो वो निकल गए थे, तो रात को आते आते ना उनको 10 तो बज ही जाएगा। और आज हस्बैंड भी लेट ही आने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं तब तक तैयारी कर लेती हूँ खाने की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी वगैरह मैं काट लूँ, और मम्मी ने मतलब दोनों बच्चों को रखा हुआ है रूम में। तो मैंने गेट बंद कर दिया, लेकिन बाबू का क्या है ना, अगर मैं रहती हूँ तो फिर वो मेरे पास ही रहना चाहती है। बट मैं वही है, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ ना रहे, मतलब थोड़ा जो है मेरे से वो डाइवर्ट हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, फिर मैं उसको साथ में किचन में लेके काम करूँ तो परेशानी होती है। तो इस वजह से, लेकिन अभी वो रो ही रही थी किचन मतलब रूम में, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, इस वजह से। तो बस मैं फटाफट से सब्जियां काटती हूँ, और रोटी के लिए आटा लगा के रख दूँगी, और देखते हैं अभी चावल मैं बनाऊँगी या नहीं। तो बस यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह जो है इसमें जल्दी हो जाता है, ऐसे काटो तो थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे कर लिया है सब। तो चलिए अभी करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने फ्राई करके रख लिया है, और अदरक लहसुन कुटी हुई प्याज सारी चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है। और तब तक यहाँ पे मैंने टमाटर को जो है ग्रेट कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला, मतलब सारे मसाले मैंने इसी टमाटर में ही डाल दिया है, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स।
उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे प्याज भी फ्राई हो गए हैं। तो अब ये जो मसाले हैं ना, इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक मसाले जो है तेल नहीं छोड़ देते। तो ये देखिए यहाँ पे मसाले जो मेरे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई की हुई सारी सब्जियाँ। तो बस इसके बाद मैं करूँगी बाकी जो भी डिनर की तैयारी है वो, और इसी के साथ मैं व्लॉग करती हूँ एंड, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।